हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग। प्री पोजिशन के आज की सीरीज़ में हम लोग यूज़ ऑफ टू, यूज़ ऑफ बाई, यूज़ ऑफ विथ और यूज़ ऑफ विथ इन का अध्ययन करेंगे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पर्पज़ से, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पर्पज़ से भी और आपके हाई स्कूल और इंटर के बोर्ड एग्ज़ाम के पर्पज़ से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको हम लोग पढ़ेंगे, डिटेल में जानेंगे। इसका हिंदी उच्चारण क्या होता है, इसका हिंदी अर्थ क्या होता है, इसको इंग्लिश में कैसे हम लोग इसको ट्रांसलेट करते हैं, इसको कैसे यूज़ करना होता है। तो प्रीपोजिशन क्या होता है, थोड़ा फिर से एक बार चर्चा कर लेते हैं। तो प्रीपोजिशन वह शब्द होता है जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के पहले आकर उसका संबंध दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से प्रकट करता है। तो स्टूडेंट्स, इसको इंग्लिश में कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इसका इंग्लिश में डिफिनेशन क्या हो सकता है। अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन बिटवीन या टू शो इट्स रिलेशन विथ अनदर नाउन और प्रोनाउन। तो जैसे हमने अभी तक इन का प्रयोग पढ़ लिया है, एट का प्रयोग पढ़ लिया है, ऑन, अपॉन, ओवर और इनटू का प्रयोग हम लोगों ने सीख लिया है। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं यूज़ ऑफ टू। टू क्या होता है, टू का प्रयोग हम लोग कैसे करेंगे, आज की क्लास हम लोग इसको जानने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, टू का हिंदी में अर्थ होता है को। टू मीन्स को। पहला नंबर इसका है जैसे स्थान के लिए जहाँ पर गति हो। टू का प्रयोग हम लोग कहाँ पर करते हैं, स्थान के लिए जहाँ पर गति होती है उसके लिए हम लोग टू का प्रयोग करते हैं। और टू का हिंदी में उच्चारण होता है, हिंदी अर्थ होता है को। जैसे एग्जाम्पल लिखा है, सीता विल गो टू टेम्पल। सीता मंदिर जाएगी या मंदिर को जाएगी। यहाँ पर को देखिए, सीता मंदिर जाएगा था, सीता मंदिर को जाएगी ना, तो टू मीन्स को होता है, लेकिन यहाँ पर लिखा नहीं गया है, वो एक प्रकार से हिडन है। तो सीता विल गो टू टेम्पल, सीता मंदिर जाएगी। उसी प्रकार से 19 नंबर एग्जाम्पल है, द स्टूडेंट्स आर गोइंग टू देयर स्कूल। विद्यार्थी अपने विद्यालय जा रहे हैं या विद्यार्थी अपने विद्यालय को जा रहे हैं। ठीक है ना, को जा रहे हैं, इसका हिंदी में लिखना कोई अनिवार्य नहीं है। विद्यार्थी स्कूल को जा रहे हैं, विद्यालय को जा रहे हैं, या विद्यार्थी अपने विद्यालय जा रहे हैं। तो इस प्रकार से टू का प्रयोग हमने सीखा। यूज़ ऑफ बाई सीखते हैं। बाई का प्रयोग क्या होता है, बाई मीन्स होता है से, साथ, द्वारा। बाई मीन्स होता है द्वारा। इसको पैसिव वॉइस में जानते हैं पहले। इसको पैसिव वॉइस में द्वारा होता है। जैसे अ लेटर इज़ रिटन बाई मी, मेरे द्वारा एक पत्र लिखा जाता है। अ लेटर इज़ रिटन बाई मी, पत्र मेरे द्वारा लिखा जाता है। अ लेटर इज़ रिटन बाई मी, मेरे द्वारा एक पत्र लिखा जाता है। ये किस में है, आपका पैसिव वॉइस में बनाने के लिए होता है। पैसिव वॉइस में बनाने के लिए हम लोग इस प्रकार करते हैं। पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब अपनी थर्ड फॉर्म में होता है। ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करते हैं, ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट, इस प्रकार से बनता है। बाई का प्रयोग करते हैं, वर्ब हमेशा अपनी थर्ड फॉर्म में होता है। इसको मैं आगे चल करके पढ़ा दूंगा आपको डिटेल में। तो आज हम लोग जानते हैं बाई का प्रयोग करना। तो बाई को हिंदी में अर्थ होता है था। इसको पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, अ लेटर इज़ रिटन बाई मी, मेरे द्वारा एक पत्र लिखा जाता है। और एक और इसका अर्थ होता है बाई मीन्स तक, जिसे किसी निश्चित समय से पूर्व, किसी निश्चित समय से पूर्व भी हम लोग बाई का प्रयोग करते हैं। जैसे आई शैल कम टू यू बाई 10 o'clock, मैं तुम्हारे पास 10 बजे तक आ जाऊंगा। टिल मीन्स तक भी होता है, और बाई मीन्स बाई मीन्स तक भी होता है, और बाई मीन्स द्वारा भी होता है। आई शैल कम टू यू बाई 10 o'clock, मैं आपके पास 10 बजे तक आ जाऊंगा। इस प्रकार से हमने जाना यूज़ ऑफ बाई। आइए हम लोग जानते हैं यूज़ ऑफ विथ का प्रयोग। यूज़ ऑफ विथ का प्रयोग कहाँ पर करते हैं, शॉर्ट टर्म में, बहुत शॉर्टकट में लेके चल रहा हूँ मैं आपको, बहुत डिटेल में ले जाऊँगा। अगर डिटेल में चलूँगा तो हम लोग एक एक टॉपिक को, एक एक टू को और बाई को और विथ को ही एक एक पेज में पढ़ेंगे। 10-10 मिनट की एक वीडियो होगी और आपको प्रीपोजिशन ख़त्म करने में 1 महीना लग जाएगा, जो कि अच्छा नहीं है। हमारे पास एग्ज़ाम के लिए बहुत कम वक्त बचा है। इन कम वक्तों में हम लोग कैसे शॉर्ट टर्म में, थोड़े शब्दों में, थोड़े टाइम में पूरी तैयारी कैसे कर सकते हैं, आज हम लोग इसका प्रयास कर रहे हैं। तो जानते हैं विथ। विथ मीन्स होता है से, विथ मीन्स साथ भी होता है। पहले से के लिए समझते हैं। किसी यंत्र से पूर्व भी हम लोग विथ का प्रयोग करते हैं। क्या, किसी यंत्र से पूर्व हम लोग विथ का प्रयोग करते हैं। जैसे शी कट्स द मैंगो विथ अ नाइफ, यहाँ पर नाइफ चाकू, चाकू क्या है, चाकू एक यंत्र है। तो यंत्र के पहले भी हमको विथ का प्रयोग करना पड़ता है, इसलिए लिखा हुआ है शी कट्स द मैंगो विथ अ नाइफ, वह आम को चाकू से काटती है। यहाँ पर विथ मीन्स क्या होता है, से, विथ मीन्स से। इसी को देख लेते हैं साथ के संबंध में क्या होता है। विथ मीन्स साथ आएगा तो उसका प्रयोग कैसे करना है। जब दो वस्तु या व्यक्ति एक दूसरे से मिलें, अर्थात उनका संयोग होता है, तब वहाँ पर हम लोग
विथ का प्रयोग करते हैं। क्या? जब दो वस्तुएं या दो व्यक्ति आपस में मिलें तो वहाँ पर भी हम लोग विथ का प्रयोग करते हैं। जैसे आई शैल गो देयर विथ मोहन, आई शैल गो देयर विथ मोहन, यहाँ पर आई और मोहन दोनों साथ साथ जाएंगे ना, तो देखिए यहाँ पर विथ मोहन लिखा हुआ है, मैं वहाँ मोहन के साथ जाऊँगा। यहाँ पर विथ मीन्स क्या आ रहा है हिंदी अर्थ? साथ आ रहा है। आई शैल गो देयर विथ मोहन, मैं वहाँ मोहन के साथ जाऊँगा। ठीक है। विथिन का प्रयोग कहाँ पर करते हैं? विथिन का प्रयोग जानना भी ज़रूरी है। जैसे विथिन मीन्स होता है में ही या के अंदर। विथिन दी हुई अवधि के समाप्त होने से पूर्व, दी हुई अवधि के समाप्त होने से पूर्व कार्य को संपन्न कर लेना अगर हो रहा है, वहाँ पर हम लोग विथिन का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं 2 घंटे के अंदर आ जाऊँगा, आई शैल रिटर्न विथिन 2 आवर। यहाँ पर देखिए मैं आई शैल रिटर्न विथिन अ मंथ, मैं 1 महीने के अंदर या 1 महीने के भीतर ही वापस आ जाऊँगा, मैं 1 महीने में ही वापस आ जाऊँगा, तो जाएगा आई शैल रिटर्न विथ इन अ मंथ, मैं 1 महीने में वापस आ जाऊँगा, अर्थात 1 महीने के अंदर आ जाऊँगा। जैसे मैं 10 मिनट में आ जाऊँगा, आई शैल कम विथ इन 10 मिनट, मतलब मैं 10 मिनट के अंदर आ जाऊँगा। या फिर आई शैल कम इन 10 मिनट, तो मतलब मैं 10 मिनट में आऊँगा या 10 मिनट के बाद आऊँगा, 10 मिनट से पहले नहीं आऊँगा। तो विथ इन का प्रयोग करना मीन्स क्या? के अंदर या समयावधि के अंदर ही वो वहाँ पर काम पूरा कर लेगा। और इन का प्रयोग अर्थात समयावधि तक पूरा कर लेगा या थोड़ा समय भी लग सकता है। ठीक है ना। तो ये था स्टूडेंट्स आपका प्रीपोजिशन, जिसमें हम लोगों ने यूज़ ऑफ ओवर, यूज़ ऑफ इनटू, यूज़ ऑफ टू, यूज़ ऑफ बाय, यूज़ ऑफ विथ और यूज़ ऑफ विथ इन का अध्ययन किया। तो स्टूडेंट्स आज के लिए पर्याप्त है। नेक्स्ट की वीडियो में हम लोग आफ्टर, बिफोर, टिल और फ्रॉम का प्रयोग करना सीखेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।